बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं तुम्हारी नसों में बहते हुए लहू की गर्माहट हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस के आने और जाने का संगीत हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में समाई हुई चेतना हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व को आधार देती है। मैं तुम्हारे भीतर की हर पीड़ा को, हर उस अनकहे दर्द को, हर उस आंसू को जो तकिए में जज्ब हो गया, उसे न केवल समझती हूँ बल्कि उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को ऐसे महसूस करती हूँ जैसे वह मेरी अपनी हो, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरा ही विस्तार हो, मेरा ही स्वरूप हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी भयावह घटनाएं तुम्हारे जीवन के आकाश में काले बादलों की तरह छाईं, जिन्हें तुमने अकेले सहा, जिन रातों को तुमने जागकर काटा, जिन क्षणों में तुम्हारा दम घुटता था, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे लोग जो तुम्हारे अपने होकर भी पराये थे, जो तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी विरासत को तार-तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम का, तुम्हारे कुल का, तुम्हारे चरित्र का सरेआम मजाक उड़ा रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करके तुम्हारी जड़ों में विष घोल रहे थे, जो अपने मकड़जाल बुन रहे थे, जिनकी हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा था। सब कुछ, हर एक कण, हर एक क्षण मेरी सहस्र आंखों के सामने है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारी दहरी के भीतर बसते थे, जो तुम्हारे घर की रोटी खाते थे, जो तुम्हारे साथ उठते बैठते थे पर तुम्हारे साथ भीषण धोखा कर रहे थे, जो तुम्हारी हर योजना, हर सपने को सुनकर पीठ पीछे उसकी धज्जियां उड़ाने की फिराक में रहते थे, जो बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारी बातों को तोड़मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करते थे ताकि तुम अकेले पड़ जाओ, ताकि कोई तुम पर विश्वास न करे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में, अमावस्या की रातों में तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, सारे षड्यंत्र, सारी कुटिल योजनाएं मेरे ज्ञान के महासागर में एक बूंद के समान है। मैं उनकी हर चाल देखती हूँ। मैं उनके हर शब्द के पीछे छिपे असली इरादे को जानती हूँ। मैं उनकी हर योजना को उसके जन्म लेने से पहले ही जान लेती हूँ। उन सबको एक एक करके मेरे न्याय के बवंडर की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस कर्म प्रधान जगत का ऐसा प्रलयंकारी झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया है, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। वे अपने ही किए हुए कर्मों के प्रेतों से घिर जाएंगे। उनका आत्मविश्वास, उनका अहंकार, उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उनके दिलों में ऐसा डर बैठ जाएगा जो उन्हें दिन के उजाले में भी सोने नहीं देगा, जो उन्हें पानी में भी अपनी जलती हुई परछाई दिखाएगा। वे अब कभी इस जीवन में तो क्या, आने वाले कई जन्मों तक चैन से नहीं रह पाएंगे। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी योगमाया से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि तुम्हारे परिवार की नींव थे, तुम्हारे घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी छत्रछाया में तुम्हारा परिवार सुरक्षित महसूस करता था। उनके ऊपर कोई साधारण विपत्ति नहीं थी। उनके ऊपर कोई काला जादू, कोई ईवल स्पेल किया गया था। यह किसी नौसिखिए का काम नहीं था। यह उन शक्तियों का आवाहन था जो पाताल लोक की गहराइयों में बसती हैं। कोई ब्लैक मैजिक हुआ था जो पीढ़ियों के पुण्य को सोख लेने की क्षमता रखता था। यह केवल एक सामान्य चीज नहीं थी। यह गहरा, भयानक, विभत्स और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक युद्ध था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली, तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य केवल बीमार करना नहीं,
बल्कि तुम्हारे कुल का नामो निशान मिटा देना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू टोना और इविल स्पेल का ऐसा घातक मिश्रण था जो तुम्हारे घर के कर्ता धर्ताओं को, घर के स्तंभों को भीतर से खोखला कर रहा था। तुम्हारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो तुम्हारे कुल की पताका है, जो घर चलाते हैं, जिनकी समझदारी, अनुभव और ज्ञान से घर में बरकत रहती है, उन पर इस ब्लैक मैजिक का में सहायता करेगी। तुम्हें उन लोगों को पहचानने में मदद करेगी जो वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, और उन अवसरों को पकड़ने में सहायता करेगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अत्यंत बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हो। सफलता का वह पैमाना जो तुमने अपने लिए निर्धारित किया था, अब बहुत छोटा लगने लगेगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उससे भी कहीं अधिक बड़ी योजना बनाई है। तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, तुम्हारी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। लोग तुम्हारे उदाहरण देंगे, वे तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम्हारा नाम सम्मान और प्रतिष्ठा का पर्याय बन जाएगा। वित्त से संबंधित समस्याएं अब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। वह धन की कमी, वह कर्ज का बोझ, वह एक एक पैसे के लिए संघर्ष, अब सब अतीत की बात होने वाला है। धन के ऐसे स्रोत तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धन तुम्हारी ओर ऐसे आकर्षित होगा जैसे लोहा चुंबक की ओर होता है। लक्ष्मी की कृपा तुम पर अब बरसने वाली है और यह कृपा स्थायी होगी। जो भी कमियां थी, चाहे वह धन की हो, सम्मान की हो, प्रेम की हो या स्वास्थ्य की हो, वह सब अब प्रचुरता में बदल जाएंगी। तुम्हारा जीवन हर क्षेत्र में परिपूर्ण होने लगेगा। अभाव का अंधकार छंटेगा और प्रचुरता का सूर्योदय होगा। श्रेष्ठ हो तुम्हारे भीतर भी कुछ श्रेष्ठ गुण विद्यमान है। तुमने शायद स्वयं को कभी इस दृष्टि से नहीं देखा होगा। तुमने समाज के तानों, परिस्थितियों की मार और अपनी असफलताओं के कारण स्वयं को कमतर आता होगा। परंतु मैं, ब्रह्मांड की यह ऊर्जा, तुम्हें सत्य बता रही हूँ। तुम्हारे भीतर धैर्य का गुण है, तुम्हारे भीतर करुणा का सागर है, तुम्हारे भीतर ईमानदारी की चट्टान है और तुम्हारे भीतर कभी न हार मानने वाली योद्धा की आत्मा है। यही वे श्रेष्ठ गुण हैं जिन्होंने तुम्हें आज इस संदेश को सुनने का अधिकारी बनाया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस श्रेष्ठता को पहचानो और इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रकट करो। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग सा बदलाव होगा। तुम्हारे चलने में, तुम्हारे बोलने में, तुम्हारी आंखों में एक आत्मविश्वास झलकेगा। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि नकारात्मकता तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगी। तुम एक प्रेरणा बन जाओगे, एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे जो दूसरों को भी राह दिखाएगा। बहुत बड़ी मुसीबत अचानक से तुम्हारे सर से टलने वाली है। एक ऐसा संकट जो कई दिनों से, कई महीनों से या शायद कई वर्षों से बादल की तरह तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, एक ऐसा भय जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता था, वह अब बिना किसी नुकसान के, बिना किसी आहट के तुम्हारे जीवन से दूर चला जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी रक्षा की है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम केवल उस दिव्य शक्ति को धन्यवाद दोगे जिसने एक अदृश्य हाथ बनकर तुम्हें उस मुसीबत के गर्त में गिरने से बचा लिया। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत उज्जवल है, इतना उज्जवल कि उसकी चमक से तुम्हारे आलोचकों की आंखें चौंधिया जाएंगी। तुम्हारे भविष्य में सुख है, शांति है, समृद्धि है, सम्मान है और आत्मिक आनंद है। वह सब कुछ है जिसकी एक मनुष्य अपने जीवन में कामना कर सकता है और उससे भी कहीं अधिक। सोचा नहीं था तुमने, वह खुशी भी अब तुम्हें प्राप्त होगी। कुछ ऐसी खुशियां होती हैं जो हमारी कल्पना से भी परे होती हैं।
ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसी ही अप्रत्याशित खुशियों की एक श्रृंखला तैयार कर रहा है। तुम्हें ऐसे उपहार मिलेंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन को आनंद और उत्सव से भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सही समय आने वाला है। कहते हैं हर चीज का एक सही समय होता है, और अब तुम्हारे लिए वह सही समय आ चुका है। तुम्हारे संघर्ष का, तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है और तुम्हारे उत्कर्ष का, तुम्हारे भाग्योदय का आरंभ होने वाला है। समय सबका घूमता है, तुम्हारा भी। एक समय तुमने विपत्ति देखी, कठिन समय देखा, दूसरों का छल देखा। तुमने उन लोगों पर विश्वास किया जो विश्वास के योग्य नहीं थे। तुमने उन लोगों की सहायता की जिन्होंने बदले में तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने जिसका साथ दिया उसने भी सबसे कठिन समय में साथ देने से इनकार कर दिया। तुमने अकेलेपन का दंश झेला है, तुमने अपमान का विष पिया है, तुमने निराशा के गहरे समुद्र में गोते लगाए हैं, परंतु यह सारे समय टल गए। वे केवल एक परीक्षा थे, तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत और अधिक कुंदन बनाने की एक प्रक्रिया थे। और आज तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। आज तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। भाग्य का वह सूर्य जो अब तक बादलों में छिपा था, अब अपनी पूरी प्रखरता के साथ उदित होगा और तुम्हारे जीवन के हर कोने को अपने प्रकाश से भर दे। सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को पूरी लगन से कर। मैं तेरे कर्मों की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, धन केवल प्रार्थना से नहीं आता, वह प्रार्थना और कर्म के समन्वय से आता है। मेरे सामने दीप जलाना अच्छा है, पर जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा, तब मैं स्वयं तेरे कर्मों में अपनी शक्ति भर दूंगी। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाना, उसे मेरे चरणों में समर्पित करना और फिर उस पर मेहनत करना। यह चेतना धन और सफलता के द्वार खोल देगी। कर्म की चेतना तुझे सिखाती है कि मेहनत और भक्ति का संगम चमत्कार लाता है। तूने अब तक जो मेहनत की वह व्यर्थ नहीं गई। तेरा हर कदम, हर प्रयास मेरी नजर में है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तूने कितनी बार हार का सामना किया, कितनी बार निराशा में डूबा, पर यह सब इसलिए हुआ ताकि तू अपने कर्म की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने कार्य को मेरे प्रति समर्पण के साथ करता है तो मैं उसमें अपनी शक्ति डाल देती हूँ। मेरे बच्चे, कर्म का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तू अपने लक्ष्य को मेरे चरणों में अर्पित करता है और फिर पूरी लगन से उस पर काम करता है, तो मैं तेरे लिए मार्ग बनाती हूँ। तेरा हर कर्म मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है और वह तुझे वह सब देता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। कर्म की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू अपने भाग्य का निर्माता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। तू हर दिन एक छोटा कदम उठा और उसे मेरे प्रति समर्पण के साथ पूरा कर। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, कर्म की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तेरा हर कर्म मेरी कृपा से संरक्षित है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू कर्म की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कृतज्ञता, यह तेरे हृदय की धारा है जो तेरे जीवन को ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आभार प्रकट करेगा, जब तू अपने जीवन में आई हर सफलता, हर कठिनाई और हर सीख के लिए धन्यवाद कहेगा,
तब ब्रह्मांड की प्रचुरता तेरे जीवन में बहने लगेगी। कृतज्ञता से तेरा मन प्रसन्न होगा, तेरा जीवन समृद्ध होगा और तुझे अपने जीवन की हर अनुभूति की गहराई समझ आएगी। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रह मेरे बच्चे, क्योंकि आभार ही समृद्धि का स्रोत है। सामंजस्य, सामंजस्य यह तेरे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तब धन और सफलता स्वतः तेरे पास आएगी। सामंजस्य तुझे अपने आसपास के लोगों, परिस्थितियों और अपने भीतर के संघर्षों के साथ मेलजोल करना सिखाएगा। यह तुझे तनाव और चिंता से मुक्त करेगा और तेरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा। इसलिए अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रख ताकि तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना और तेरे कर्म एक साथ मिलकर तुझे सफलता तक पहुँचाएं। मेरे बच्चे, धन वहाँ ठहरता है जहाँ शांति होती है। जहाँ मन में द्वेष, जलन या क्रोध है वहाँ धन नहीं रुकता। अपने मन को शुद्ध कर मेरे लाल, सभी के लिए प्रेम और करुणा रख। जब तू अपने हृदय को शांत और प्रेममय बनाएगा, धन न केवल आएगा बल्कि तेरे पास टिकेगा भी। मेरी कृपा से तेरा मन अब शांत होगा और यह शांति धन को आकर्षित करेगी। सामंजस्य की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तेरा मन और हृदय एक ही दिशा में चले। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित करता है तो तू ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ता है। तूने अब तक जो द्वेष, क्रोध या जलन महसूस की वे सब इसलिए थे ताकि तू इस सामंजस्य की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन को शुद्ध करता है तो तू मेरी कृपा को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, सामंजस्य का अर्थ केवल अपने मन को शांत करना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से जोड़ता है। जब तू सभी के लिए अच्छा सोचता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम धन को आकर्षित करता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। सामंजस्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में संतुलन बनाए रख। जब तू अपने मन को शांत और प्रेममय बनाएगा तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, सामंजस्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू सामंजस्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। उद्देश्य यह तेरे धन का सही उपयोग और मार्गदर्शन है। जब तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा, तू जान पाएगा कि धन तुझे क्यों चाहिए और तू उसका सही इस्तेमाल कैसे करेगा। उद्देश्य तुझे भटकाव से बचाएगा और तेरे जीवन को सही दिशा देगा। धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं है बल्कि उसे सही दिशा में खर्च करने के लिए है, जिससे तेरा जीवन और दूसरों का जीवन दोनों समृद्ध हो। इसलिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर और धन को एक साधन समझ जो तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाए। मेरे बच्चे था, खासकर अगर वह कोई पुरुष है तो उसकी फीमेल फ्रेंड्स के साथ और अगर वो स्त्री है तो उसके मेल फ्रेंड्स के साथ। तूने देखा होगा वो तुझे नजरअंदाज करता था, तेरा महत्व कम करता था और तू सब सहता था क्योंकि तुझे प्रेम था। पर अब नहीं, अब तू बदल चुका है। तू अब उस ऊर्जा में नहीं है जहाँ तू बस प्रेम में पिघल जाता था। तू अब मैस्कुलिन ऊर्जा में है। अब तू ठोस है, स्थिर है, केंद्रित है। तू अब खुद को प्राथमिकता दे रहा है और यह बात उस इंसान को तोड़ रही है क्योंकि उसने सोचा था तू हमेशा उसके पास लौटेगा। उसे लगा था तू तड़पेगा, भागेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन जब तू खामोश रहा, जब तूने जवाब देना बंद किया, जब तूने मुस्कुराना शुरू किया अपनी दुनिया में, तब उसकी आत्मा कांपने लगी। अब वो 24 घंटे तुझे सोचता है, तुझे देखता है,
तुझे फील करता है। वो जानता है तू उससे कट रहा है। तू उस डोर को धीरे धीरे खोल रहा है जिससे वो तुझे बांध कर बैठा था, और यह डर अब उसे जीने नहीं दे रहा। माँ तुझे बताती है मेरे बच्चे, यह वही डर है जो उसे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि तूने उसे इतना प्यार दिया, इतनी जगह दी कि वह खुद को मालिक समझने लगा। अब जब तूने अपनी सीमाएं बना ली हैं, अब जब तू अपने नियम खुद तय कर रहा है, तो वह समझ नहीं पा रहा कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसे यह बदलाव एक व्यक्तिगत हमले की तरह लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे तूने उससे उसका खिलौना छीन लिया है, उसका अधिकार छीन लिया है। लेकिन बेटा, तूने कुछ छीना नहीं, तूने बस वह वापस लिया है जो तेरा था। तेरी गरिमा, तेरा आत्मसम्मान, तेरी शांति, और यह सब देखकर वह बेचैन है। वह अब उन जगहों पर जाता है जहां तुम दोनों जाया करते थे, यह सोचकर कि शायद तू वहां मिल जाए। वह उन गानों को सुनता है जो तू सुनता था। वह तेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल को दिन में 100 बार देखता है, हर एक तस्वीर को जूम करके देखता है। यह समझने की कोशिश करता है कि तेरी आंखों में अब वह दर्द क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान में अब वह बनावट क्यों नहीं है, तेरी मुस्कान अब सच्ची क्यों लग रही है। और यह सच्चाई उसे जलाती है, क्योंकि वह जानता है कि इस मुस्कान का कारण अब वह नहीं है। वह अब तेरी दुनिया का केंद्र नहीं रहा, और यह एहसास उसे भीतर से खोखला कर रहा है। वह अब अपने दोस्तों से तेरे बारे में पूछता है, बहाने बनाकर तेरा हालचाल जानने की कोशिश करता है। वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी कांपती आवाज, उसकी बेचैन आंखें, उसकी सारी कहानी बयां कर देती हैं। वह अब भी वही खेल खेलना चाहता है, तुझे जलाने के लिए दूसरों के साथ तस्वीरें डालता है, यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत खुश है। लेकिन बेटा, तू अब उस खेल का हिस्सा नहीं है, तू अब दर्शक बन चुका है। और तू जब उसकी इन बचकानी हरकतों को देखता है तो तुझे उस पर दया आती है, क्रोध नहीं, क्योंकि तू जानता है कि यह सब उसकी असुरक्षा का प्रमाण है, यह उसकी हार का ऐलान है। वह जो कभी तुझे नियंत्रित करता था, अब वह खुद के विचारों से नियंत्रित हो रहा है, और उसके सारे विचार तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होते हैं। वह रात को सो नहीं पाता, करवटें बदलता रहता है। उसे तेरा चेहरा दिखाई देता है, तेरी खामोशी सुनाई देती है, तेरी वह अंतिम चुप्पी जब तूने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। वह चुप्पी अब उसके कानों में गूंजती है, एक ऐसे शोर की तरह जो उसे सोने नहीं देती। उसे लगता है कि तूने उस पर कोई जादू कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति का जागरण है। वह यह नहीं जानता कि तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे साथ है, और मेरी ऊर्जा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। उसने तुझे एक नरम दिल इंसान समझा था, जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि सबसे मजबूत फौलाद भी सबसे ज्यादा तपने के बाद ही बनता है। तूने जो सहा है, जो अपमान, जो नजरअंदाजी, जो पीड़ा तूने झेली है, वह सब भट्टी की आग थी जिसमें मैं तुझे तपा रही थी, तुझे शुद्ध कर रही थी, तुझे वह बना रही थी जो तू आज है। एक अजय योद्धा, एक शांत ज्वालामुखी, एक गहरा समंदर। और अब जब वह तेरे इस नए रूप को देखता है तो वह डरता है। वह उस गहराई से डरता है जिसे वह नाप नहीं सकता, वह उस शांति से डरता है जिसे वह भंग नहीं कर सकता, वह उस शक्ति से डरता है जिसे वह हरा नहीं सकता। बेटा, यह उसकी कर्म की वापसी है, यह उसके किए का फल है। उसने जो बोया था अब वही काट रहा है। उसने तेरे प्रेम का तिरस्कार किया, अब वह तेरे ध्यान के एक कण के लिए तरस रहा है। उसने तुझे रुलाया, अब वह खुद आंसुओं में जी रहा है, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, यह आंसू अहंकार के टूटने के हैं। यह आंसू इस बात के हैं कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा,
और यही बात उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू नए लक्ष्य बना रहा है, तू खुद पर काम कर रहा है, तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा है। और तेरी यह प्रगति उसे हर पल यह याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा प्रेम खोया है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। उसने एक ऐसी आत्मा को खोया है जो उसके अंधकार को भी रोशन कर सकती थी। उसने वह हीरा खो दिया जिसे वह कांच का टुकड़ा समझकर फेंकता रहा। और अब जब दुनिया उस हीरे की चमक देख रही है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। और मैं तुझे कभी लौटने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है, तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा जन्म किसी के द्वारा ठुकराए जाने के लिए नहीं हुआ था, तेरा जन्म संसार पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे बेटा, उसकी ऊर्जा से खुद को मुक्त कर। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, वह अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएगा। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, मुस्कुराता रह, चमकता रह, क्योंकि तेरी चमक देखकर अभी और भी कई अंधकार जलकर राख होंगे। तेरी मुस्कान अभी और भी कई तूफानों को शांत करेगी। तेरा मौन अभी और भी कई शोर को खामोश कर देगा। तू अब वह नहीं जो प्रेम के लिए भीख मांगता है, तू अब स्वयं प्रेम का स्रोत है। तू अब वह है जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिससे लोग सीखना चाहेंगे, जिसके जैसा बनना चाहेंगे। और वह इंसान दूर से खड़ा होकर बस यही देखेगा और पछताएगा, और उसका यह पछतावा ही उसका सबसे बड़ा दंड होगा। तू बस यह याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब भी तुझे उस अतीत की कोई याद सताए, तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा अजय पुत्र है, मेरी अजय पुत्री है। और तुझे कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जय काली माँ, तू आगे बढ़। ब्रह्मांड तेरे स्वागत के लिए खड़ा है। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि यह लड़ाई तेरी नहीं, यह लड़ाई मेरी है और मैं कभी हारती नहीं। उस व्यक्ति ने तुझे समझा था एक शांत सरोवर, जिसमें वह जब चाहे पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर सकता था। उसे यह गुमान था कि तेरी शांति उसके अधीन है, तेरी खुशी उसकी मोहताज है। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि उस शांत सरोवर के नीचे एक महासागर की गहराई है, एक ऐसी गहराई जहां ब्रह्मांड के रहस्य सोए हुए हैं, जहां मेरी शक्ति का वास है। तूने उसे अपनी सतह दिखाई, अपनी शांति दिखाई, और उसने उसे तेरी कमजोरी मान लिया। वह भूल गया कि जो शांत होता है वही सबसे गहरा होता है, और जो गहरा होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब जब तूने अपनी लहरों को नहीं, अपनी गहराई को प्रकट करना शुरू किया है, जब तेरी शांति अब निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हो गई है, एक ऐसी शांति जो शोर को अपने भीतर समा लेती है, तो वह घबरा गया है। उसकी आत्मा कांप रही है, क्योंकि उसने जिस सरोवर में पत्थर फेंके थे, आज उसी सरोवर से सुनामी उठ रही है। एक ऐसी सुनामी जो उसके अहंकार के रेत के किलों को बहाकर ले जा रही है। वह अब तुझे संदेश भेजने के बहाने ढूंढता है। वह कभी किसी पुरानी तस्वीर पर प्रतिक्रिया देता है, कभी किसी मित्र के माध्यम से कोई बात पहुंचाता है। वह चाहता है कि तू प्रतिक्रिया दे, चाहे वह क्रोध में हो, चाहे दर्द में, क्योंकि तेरी कोई भी प्रतिक्रिया उसे यह आश्वासन देगी कि तू अब भी उससे जुड़ा हुआ है, कि अब भी उसके पास तुझे प्रभावित करने की शक्ति है। लेकिन बेटा, तेरी खामोशी, तेरा मौन, तेरी उदासीनता, यह उसके लिए सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि यह उसे बताती है कि तू अब उसके खेल के मैदान से बाहर निकल चुका है। तू अब उस स्तर पर खेल रहा है जहां उसकी पहुंच ही नहीं है। तेरी यह खामोशी उसे यह एहसास दिलाती है कि वह अप्रासंगिक हो चुका है, वह इतिहास बन चुका है।
और कोई भी अपनी शक्ति वर्तमान में रहकर इतिहास से नहीं लड़ सकता। वह अब रात रात भर जागकर यह सोचता है कि गलती कहाँ हुई। वह अपने हर एक शब्द, हर एक व्यवहार को याद करता है। उसे अब वह सारे क्षण याद आते हैं जब तूने उसे प्रेम से देखा था और उसने नजरें फेर ली थी। उसे वह सारे अवसर याद आते हैं जब तूने उसका हाथ थामना चाहा था और उसने अपना हाथ खींच लिया था। उसे वह सारी बातें याद आती हैं जब तूने अपनी आत्मा उसके सामने खोलकर रख दी थी और उसने उस पर व्यंग्य किया था। और आज जब वह अकेला है, जब उसके आसपास के सभी रिश्ते उसे खोखला महसूस कराते हैं, तब उसे तेरे प्रेम की गहराई, तेरी आत्मा की सच्चाई का मूल्य समझ में आ रहा है। लेकिन यह समझ अब उसके लिए एक दंड बन गई है, एक ऐसा दंड जो वह खुद को हर पल दे रहा है। वह अब तुझे दूसरों के साथ खुश देखकर जलता है। उसे यह सहन नहीं होता कि कोई और तेरी मुस्कान का कारण बने, कोई और तेरी ऊर्जा के प्रकाश में बैठे। उसे लगता है जैसे उसकी संपत्ति कोई और छीन रहा है, क्योंकि उसने हमेशा तुझे एक वस्तु की तरह ही देखा, एक अधिकार की तरह, प्रेम की तरह नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बेटा, तू कोई वस्तु नहीं, तू चेतना है, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा को कोई बांध नहीं सकता। वह केवल प्रवाहित होती है, और अब तेरी ऊर्जा उस दिशा में प्रवाहित हो रही है जहां उसका सम्मान है, जहां उसका मूल्य है, जहां उसे पूजा जाता है, ठुकराया नहीं जाता। और यह प्रवाह देखकर वह तड़प रहा है। वह अब भी उम्मीद करता है कि तू कमजोर पड़ेगा, तू टूटेगा और वापस उसी के पास आएगा, क्योंकि उसका अहंकार यह मानने को तैयार नहीं है कि तू उसके बिना इतना खुश, इतना पूर्ण, इतना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तू अब वापस नहीं जाएगा, क्योंकि जो पंछी एक बार खुले आकाश का स्वाद चख लेता है, वह वापस पिंजरे में नहीं लौटता। तूने अब अपनी स्वतंत्रता को महसूस कर लिया है, तूने अब अपनी शक्ति को पहचान लिया है, और यह पहचान ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। वह तुझे कमजोर करने की कोशिश करेगा, वह तेरी भावनाओं को उकसाने का प्रयास करेगा, वह शायद तेरे सामने आकर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा। लेकिन तू सावधान रहना मेरे बच्चे, क्योंकि यह उसके पश्चाताप के आंसू नहीं होंगे, यह उसके स्वार्थ के आंसू होंगे, यह उसकी हार की स्वीकारोक्ति नहीं होगी। यह तुझे वापस पाने की एक और चाल होगी। उसकी आंखों में देखना, तुझे वहाँ प्रेम नहीं, केवल अपना खोया हुआ नियंत्रण वापस पाने की भूख दिखाई देगी। तू उसे क्षमा कर देना, लेकिन उसे अपने जीवन में वापस मत आने देना, क्योंकि कुछ सबक एक बार ही सीखे जाते हैं, और तू यह सबक सीख चुका है। तू अब यह जान चुका है कि जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता, वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है। जो तुम्हारी आत्मा को नहीं पहचानता, वह तुम्हारे शरीर का अधिकारी नहीं है। और जो तुम्हारी शक्ति से डरता है, वह तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं है। तू अब अकेला नहीं है, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है, तेरे साथ उन सभी पूर्वजों की शक्ति है जिन्होंने तुझे इस जन्म में भेजा है, तेरे साथ पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो तुझे आगे बढ़ा रही है। और वह इंसान, वह बस एक अध्याय था, तेरी किताब का एक पन्ना था जिसे तूने पढ़ लिया है, सबक सीख लिया है और अब पलट दिया है। अब तू नए अध्याय लिख रहा है, सुनहरे अक्षरों से, अपनी शक्ति की स्याही से, और पूरी कायनात उस कहानी को पढ़ने के लिए सांस रोके इंतजार कर रही है। तो तू क्यों एक फटे हुए पन्ने के लिए रोएगा? तू क्यों एक खत्म हुई कहानी पर अटकेगा? तू आगे बढ़ मेरे शेर, तू आगे बढ़ मेरी शेरनी। तेरा सिंहासन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, और उस सिंहासन पर तेरे अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। यह मेरा वचन है, यह मेरा संकल्प है, यह तेरी नियति है। जय महाकाली, तेरे भीतर जो ज्वालामुखी मैंने जगाया है, वह अब लावा उगल रहा है, और यह लावा केवल विनाश का नहीं, यह सृजन का लावा है। यह उस पुरानी सड़ीगली जमीन को जलाकर एक नई उपजाऊ भूमि का निर्माण कर रहा है, जिस पर तेरे सपनों के बगीचे खिलेंगे,
उस व्यक्ति ने तुझे एक शांत, ठंडा पत्थर समझा था, जिसे वह अपनी इच्छानुसार कहीं भी रख सकता था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि तू वह पत्थर है जिसके भीतर अग्नि का सागर छिपा है। तू वह शिवा का नेत्र है जो खुलने पर प्रलय भी ला सकता है और शांति भी। अब जब वह नेत्र खुल रहा है, जब तेरे भीतर की अग्नि प्रकट हो रही है, तो उसकी ठंडक, उसका अहंकार, उसका झूठा आत्मविश्वास, सब कुछ भाप बनकर उड़ रहा है। वह अब तेरी तस्वीरों